हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस 18 दिनों के सत्र में अध्याय 16 में आप सभी का स्वागत है। तो अध्याय 16 जिसका नाम है दैव असुर साधन विभाग योग, या फिर इसे कह सकते हैं दैवी और आसुरी स्वभाव। तो हमारे जो कल का अध्याय था उसमें हमने ये वहां पे जाना था कि भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के विषय में भगवान ने वहां पे हमें बताया था। और हमने वहाँ ये भी जाना था कि किस प्रकार हम भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। तो वहाँ भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट बताया था कि भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो ये अध्याय अब हमें ये बताने वाला है, या फिर ये बताने जा रहा है कि किस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि हम भगवान के धाम जाने के योग्य हैं या नहीं हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम अपनी आज एलिजिबिलिटी को टेस्ट करेंगे कि हम हमारे में क्या वो गुण हैं जो भगवान के धाम जाने के लिए होना चाहिए। तो ये आज हम इस तरह से जानेंगे कि भगवान के धाम जाने के लिए क्या हम योग्य हैं, या फिर हमें उस पे अभी और कार्य करना है, योग्य बनना है। तो ये आज हम इस अध्याय में जानेंगे। तो जैसा कि हर व्यक्ति के अंदर जो होता है वो आसुरी और जो दैवी गुण होते हैं वो दोनों ही पाए जाते हैं। तो ये अध्याय हमें बताएगा कि हमारे अंदर आसुरी गुण क्या होते हैं और दैवी गुण क्या होते हैं। तो इसीलिए ये जो अध्याय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भगवत गीता का, जो हमें दैवी गुण के बारे में बताता है और आसुरी गुणों के बारे में भी बताता है। और किस प्रकार हमारे अंदर जो दैवी गुण हैं हम उन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं, और आसुरी गुणों का हम नाश कैसे कर सकते हैं, ये भी हमें बताएगा ये अध्याय। तो आसुरी गुणों का नाश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आसुरी गुण होते हैं ये भक्ति में विघ्न हमारे डालते हैं। जो भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आसुरी गुण उनके भक्ति के जो पथ होता है उसमें ये विघ्न डालते हैं। और जय जो दैवी गुण होते हैं हमें उनको पोषण करना है, हमें उन्हें कल्टीवेट करना है। तो जैसे जब हम लकड़ी में आग लगाते हैं या फिर जब लकड़ी जलती है तो क्या होता है, जब जलती है तो वहां पे धुआं भी होता है ना। तो अगर धुएं पे जब हम फूंक मारते हैं तो क्या होता है, धुआं और फैलता है और वो हमें कष्ट भी पहुंचाता है, हमें पीड़ा भी पहुंचाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम आग जहाँ पे जल रही हो अगर वहां पे जब हम फूंक मारते हैं तो आग बढ़ती है ना। और जब आग बढ़ती है तो धुआं फिर कम हो जाता है। तो वैसे ही हमारे अंदर ये दोनों ही गुण हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें किस गुण को पोषण करना है, किस गुण को हमें कल्टीवेट करना है। तो आइए आगे जानते हैं कि भगवान जो है वो क्या बताते हैं। तो श्लोक 1 से 3 में भगवान ने कुछ दैवी गुण बताए हैं, मैंने कि 26 दैवी गुण बताए हैं एक्चुअली। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। पहले हम श्लोका देखते हैं। श्री भगवानुवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्थ त्यागः शान्तिर् अपैशुनम् दया भूतेष्व अलोलुप्त्वं मार्दवं हित मार्दवं हृच्चापलं तेजः क्षमा धृति शौचं द्रोहो नातिं मानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चित्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम इन गुणों के बारे में बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला भगवान ने जो गुण बताया बताया निर्भयता। यानी कि जब हम पूरी तरह से भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे दृढ़ हो जाते हैं भक्ति में। तो यहाँ पे जैसे प्रहलाद महाराज जो थे उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार हुए और उनके पिता ने ही उनके ऊपर अत्याचार किया था। लेकिन वो दृढ़ संकल्प थे अपनी भक्ति में, उन्हें पता था कि भगवान उनकी रक्षा अवश्य करेंगे, तो वो निर्भय थे। तो भक्ति जब हम करते हैं तो निर्भयता भी हमारे अंदर आती है। फिर है आत्मशुद्धि।
तो हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। कैसे होती है? जब हरि नाम का कीर्तन हम करते हैं, हरि नाम का जब हम जप करते हैं, तो हमारे आत्मा की भी शुद्धि होती है। फिर है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो है ऐसे व्यक्तियों की रुचि जो होती है वो बढ़ जाती है, वो और ज्यादा भगवान के विषय में जानना चाहता है, भक्तों के विषय में जानना चाहता है। फिर है दान। तो दान जो है, ऐसा व्यक्ति दान जो है वो अहंकार वश नहीं देता किसी को, या फिर दिखावे के लिए नहीं देता है, लेकिन वो ये सोच करके देता है कि सब कुछ तो भगवान का ही है ना। जैसे जब भगवान का ही है तो हम उन्हीं को तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे में ऐसा, हमारा तो कुछ है नहीं, हम तो ना इस दुनिया में कुछ लेकर आए ना हमको कुछ यहाँ पे, हमको जो भी मिला वो भगवान की कृपा से मिला है, ऐसा वो सोचता है। जैसे जब गंगा जी स्नान करने हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, गंगा जी से जल लेते हैं और उन्हीं को फिर अर्पण कर देते हैं ना। तो वैसे ही ये व्यक्ति भी सोचते हैं कि जो धन है वो भगवान का ही है, हम उन्हीं की सेवा में लगा रहे हैं। फिर है आत्म संयम, यानी कि आत्म संयम का, यानी कि भक्त में जो होता है वो स्वयं ही आ जाता है। फिर है यज्ञ परायणता, यानी कि कलयुग में जो यज्ञ बताया गया है वो संकीर्तन संकीर्तन यज्ञ को ही बताया गया है। और जो संकीर्तन यज्ञ होता है, इसमें ऐसे व्यक्ति की रुचि जो होती है वो बढ़ जाती है। फिर है वेदाध्ययन, यानी कि वेदों के अध्ययन में उसकी रुचि जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, इस तरह से उसकी रुचि जो है इसमें पढ़ने में बढ़ जाती है। फिर है तपस्या। तो तपस्या जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा। तो शरीर द्वारा सब तपस्या कैसे करनी है, मन के द्वारा तपस्या करनी होती है, और शब्दों की भी तपस्या करनी होती है, जो हम कल जो अध्याय पढ़ेंगे 17, उसमें तपस्या के बारे में बहुत ही डिटेल में भगवान वहां पे समझाएंगे। सरलता, अगला जो गुण है वो है सरलता। तो भक्त सरल जीवन जीता है ना। जितना हम भौतिकता में रहेंगे उतना ही समय जो है वो व्यर्थ हमारा जाएगा ना। जितना बड़ा घर होगा उसकी साफ सफाई करने में, उसको मेंटेन करने में उतना ही समय जाएगा। जितना सामान हम रखेंगे उसको मेंटेन करने में उतना ही समय हमारा व्यर्थ जाता है। तो इसीलिए भक्त जो होता है बहुत ही सरल जीवन अपना जीना चाहता है। वो इसलिए ताकि भक्ति में वो ज्यादा समय लगा पाए, भगवान के नाम के जपा में उसका समय ज्यादा जाए, इसलिए उसका जीवन जो होता है वो बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही सरल बना के रखता है। फिर है अहिंसा, यानी कि सब पर दया करना और भक्ति में लगाना, यही है अहिंसा, यानी कि सबको भगवान का अंश समझना, सबको भक्ति में लगाना। फिर अगला गुण है सत्यता, माने कि इसका अर्थ ये हुआ कि शास्त्रों के जो वचन है उनको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, यानी कि जैसे हमारे शास्त्र में बताया गया है वैसे ही उसको प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं कि उसमें तोड़ मरोड़ करके अपने शब्दों को एडिट करके वहां पे प्रस्तुत करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करते। जैसा शास्त्र में लिखा है वैसे ही उसको प्रस्तुत करते हैं। फिर है क्रोध विहीनता, देखिए धीरे धीरे जब भगवान के नाम का जप होने लगता है तो अपने आप ही स्वयं धीरे धीरे क्रोध जो होता है वो समाप्त होने लगता है। तो ऐसे भक्त जो होते हैं वो क्रोध नहीं करते हैं। त्याग, सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, माने कि त्याग का ये अर्थ नहीं है कि सब कुछ त्याग करके और वन में चले गए, पहाड़ों पे चले गए, नहीं, सब जो भी चीजें हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना है, अपने इंद्रिय भोग के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करना। फिर है शांति, यानी कि ऐसे व्यक्ति का मन जो होता है वो हमेशा शांत रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि उसने अपना जीवन तो सरल बना लिया है ना, तो उसको भौतिक इच्छाएं तो उसकी बहुत ही सीमित हो जाती हैं, और वो जो भी कार्य करता है भगवान की सेवा के लिए करता है। तो इस तरह से उसके जीवन में ऑटोमेटिकली अपने आप ही शांति आ जाती है। फिर है चित्रान्वेषण में आरुचि। चित्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण का अर्थ है दूसरों में दोष ढूंढना। ये तो आज के समय में बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिलता है, दूसरों में दोष देखना, दूसरे में क्या कमी है, लेकिन स्वयं को कभी कोई नहीं इवेल्युएट करता है कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या मुझे अपने ऊपर क्या वर्क करना चाहिए, उस पर किसी का ध्यान नहीं है आज के समय में। हमेशा दूसरों की तरफ ही हम पॉइंट आउट करते हैं कि उसमें ये कमी है और सामने वाले में दोष ढूंढते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं जिनमें ये दैवी गुण पाए जाते हैं वो कभी भी दूसरों में दोष नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दोष और गुण तो सब में ही है। तो ये व्यक्ति जो होते हैं ये दूसरों के गुणों को देखते हैं और उनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमें दूसरों में दोष नहीं ढूंढना है, हमें उनके जो गुण हैं हमें उनसे कुछ सीखना है। फिर है अ, समस्त जीवों पर करुणा, तो ऐसे जो भक्त होते हैं ये सभी पर करुणा करते हैं। लोभ विहीनता, ये लोभी नहीं होते हैं, किसी भी चीज का इन्हें लालच नहीं होता है। फिर है भद्रता,
यानी कि ये सभी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है ऐसे भक्तों का। फिर है लज्जा। तो लज्जा का अर्थ ये नहीं हुआ यहाँ पे कि शर्माना है, लज्जा का अर्थ यहाँ पे है कि विनम्र होना, यानी कि भक्त जो होते हैं विनम्र होते हैं। फिर है संकल्प। संकल्प का अर्थ ये हुआ कि हमें सुबह उठना है 4 बजे तो उठना है, ये संकल्पित होते हैं। अगर मुझे 16 माला करनी है तो मुझे करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस तरह का ये संकल्प होता है इनके जीवन में, ये दृढ़ होते हैं इस चीज को लेकर के। अगर मुझे मंदिर जाना है मंगल आरती अटेंड करने तो मुझे जाना है। तो इस तरह का इनके जीवन में भक्ति को लेकर के दृढ़ होते हैं और संकल्पित होते हैं। फिर है तेज। तो अब जब इतनी सारे गुण जब इनमें आ जाते हैं तो धीरे धीरे इनमें तेज स्वयं ही आने लगता है, ये तेजवान हो जाते हैं। फिर है क्षमा। यानी कि ये सबको क्षमा कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें तो हमने क्लास में एक बार अम्बरीश महाराज का जो कथा है उसके बारे में डिस्कस किया था कि अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार से दुर्वासा मुनि को क्षमा कर दिया था, जबकि दुर्वासा मुनि जो थे उनको मारना चाह रहे थे एक राक्षसी के जरिए, लेकिन अम्बरीश महाराज ने उनको क्षमा कर दिया था। तो ये भक्तों के गुण होते हैं, जिनमें दैवी गुण होते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। फिर है नेक्स्ट धैर्य। देखिए इनमें धैर्य रहता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं मुझे नाम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मेरा मन नहीं लगता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें धैर्य के साथ भगवान के नाम का जप करना है, धीरे धीरे हमारा मन लगेगा, ऐसा विश्वास करना चाहिए। फिर है पवित्रता। तो पवित्रता जो होती है, हमने पीछे भी एक बार डिस्कस किया था कि 2 प्रकार की होती है। एक पवित्रता बाह्य होती है, यानी कि शरीर की पवित्रता, और आज के समय में हम इसी की पवित्रता का खास ख्याल रखते हैं। हम अपने शरीर को किस तरह से सुंदर बनाएं और किस तरह से हम अपने शरीर की ही देखभाल करने में लगे हुए हैं, अच्छे से कपड़े पहनना कि लोग हमारी तारीफ करें, हम देखिए बहुत सारी चीजें हैं। आज के समय में लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बाह्य सुंदरता को लेकर के ही पूरी तरह से अटेंटिव रहते हैं, आंतरिक सुंदरता के बारे में बिल्कुल भी उनको ध्यान नहीं रहता है। लेकिन आंतरिक पवित्रता क्या है? आत्मा की शुद्धि। और इस पे कोई ध्यान नहीं देता है कि आत्मा की शुद्धि भी जरूरी है। जैसे बाह्य शरीर की शरीर का जिस तरह से बाह्य रूप से अगर हमें शुचि रखना है, पवित्र रखना है, साफ रखना है, तो उसी तरह से हमें अपनी आत्मा को आंतरिक तौर पे भी हमें उसकी भी शुद्धि रखनी है। और ये शुद्धि कैसे होगी? ये शुद्धि सिर्फ भगवान के हरि नाम के जप से होगी, भगवान के संकीर्तन, भगवान के नाम जपा से, भगवान के नाम जप के कीर्तन से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। फिर अगला जो गुण है ईर्ष्या। देखिए ईर्ष्या ये नहीं करता, देखिए ये ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, तो ये ईर्ष्या नहीं करते हैं। ईर्ष्या यानी कि भक्त जो होता है कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। फिर है सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। लेकिन कोई कार्य जो है ये सम्मान की अभिलाषा से नहीं करते कि मैंने किया है तो अब सामने वाला मेरी तारीफ करे और मेरा गुणगान करे, ऐसी इन्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो सम्मान से, अभिलाषा से रहित होते हैं। तो ये जितने भी गुण अभी हमने डिस्कस किए, ये सभी दिव्य गुण इन्हें भगवान ने बताया है, ये सभी दैवी गुण कहलाते हैं। अगर ये गुण आप सभी अगर अपने आप में देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई भी गुण आपको लगता है कि नहीं, अभी आप में ये गुण इतना अच्छी तरह से विकसित नहीं है, तो आप उस पे काम करिए और भक्ति में आगे बढ़िए। ये सारे गुण भगवान ने स्वयं भगवत गीता में बताए हैं दैवी गुणों के बारे में। फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं? छंद 16.1 यानी कि अध्याय 16 के 1 से 3 श्लोक में उल्लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध की उच्चतम मंच तक उठना संभव है। यानी कि भौतिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर इन गुणों को अभ्यास किया जाए तो धीरे धीरे हम ऊपर उठ सकते हैं। फिर भगवान ने तो अभी बता दिया दैवी गुणों के बारे में, तो आसुरी गुणों के बारे में भी तो भगवान अब बताएंगे। हमें वो भी तो जानना है कि हमारे अंदर क्या है और कितना है। तो भगवान चौथे श्लोक में बताते हैं, दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यम एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पितापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं।
तो यहाँ पे भगवान आसुरी गुण के बारे में बता रहे हैं, तो एक एक करके हम इनके बारे में भी जानते हैं। तो भगवान ने बताया है कि दंभ, तो दंभ का अर्थ होता है कि अहंकार, यानी कि जो व्यक्ति नहीं है पर वो मान लेता है कि मैं ये हूं ना। अब मैं वो चीज हूं नहीं, लेकिन मैं माने बैठा हूं कि नहीं मैं तो ये हूं। जैसे कि रावण, रावण क्या समझता था अपने आप को? रावण तो एक उसमें आसुरी गुण थे ना, लेकिन वो अपने आप को क्या मानता था? वो भगवान मानता था, भगवान से भी बढ़कर अपने आप को मानता था, पर वो था तो नहीं ना, और मानता था अपने आप को भगवान से बढ़कर। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो दंभ कहलाते हैं। फिर है दर्प, दर्प का अर्थ होता है कि गर्व करना, यानी कि जो वस्तुएं हैं उसके पास, उससे उसमें अहंकार आ जाता है। देखिए जो चीजें हैं उससे अहंकार आ जाना, गर्वित हो जाना कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपदा है, इतनी जमीन है। या फिर ऐसे भी लोग सोचते हैं कि मैं इतने ऊंचे कुल में जन्मा हूं, मैं कितना सुंदर हूं देखने में। तो जो चीज है उसको लेकर के वो अभिमान करने लगते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडीज को लेकर के भी अभिमान करने की दर्प उनमें आ जाता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत अहंकार आ जाता है उनमें इस तरह से। फिर है तीसरा अभिमान, अभिमान का अर्थ हुआ कि प्रशंसा की अभिलाषा रहती है ऐसे लोगों को। मैं कहीं अगर इन्हें सम्मान नहीं मिलता है तो इनको इनको क्रोध भी आ जाता है, यानी कि ऐसे लोगों को प्रशंसा, भाई कुछ भी ये करे तो इनको बस वाहवाही चाहिए अपने लिए कि हाँ मैंने ये कार्य किया है, मेरी प्रशंसा होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे इतनी चैरिटी की है तो लोगों को मेरी प्रशंसा करनी चाहिए कि मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया। तो ऐसे लोग प्रशंसा की अभिलाषा करते हैं। तो अगर ऐसा उनको नहीं मिलता है तो उनमें क्रोध भी आता है, ये गुस्सा भी हो जाते हैं इस चीज को लेकर के। फिर है क्रोध, तो क्रोध के बारे में हम सभी जानते हैं, इसको मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए। तो क्रोध तो एक ऐसी चीज है जो सभी टेम्पर्ड हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। तो आगे हम क्रोध के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर एक कठोरता, कठोरता का अर्थ हुआ कि कटु वचन बोलना, यानी कि आपकी जो वाणी है वो ऐसे वचनों को निकालती है कि सामने वाले को हो सकता है आपके वचन बुरे लग सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं ना, और किसी किसी को अभद्र शब्द जो होते हैं नहीं बोलने चाहिए वो भी बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनका हृदय जो होता है थोड़ा कठोर होता है, थोड़ा कठोर हो जाता है। फिर है अज्ञान, यानी कि अज्ञानता, लेकिन सही क्या है गलत क्या है इसमें कोई भेद ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी जो गुण यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, ये आसुरी स्वभाव वालों के बता रहे हैं। अब आगे भगवान क्या कहते हैं? आगे भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं, दैवी संपद विमुक्षाया निबंधाया सुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो हो सकता है अर्जुन के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हो, या फिर अर्जुन सोच विचार रहे हो, तो भगवान अब उनको कह रहे हैं कि दिव्य गुण जो होते हैं वो मोक्ष के लिए होते हैं, और आसुरी गुण जो होते हैं वो बंधन हमें दिलाते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो अर्जुन, क्योंकि तुम में दैवी गुण है, इसलिए तुम इस बात की चिंता मत करो। फिर भगवान छठे श्लोक में कहते हैं, द्वभूत सर्गो लोके लोके अस्मिन् देव आसुरेव च देवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं प्रार्थ मे शृणु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो भगवान ने पीछे अभी आसुरी गुण बताए, लेकिन अभी चूंकि अर्जुन को उनको बताना था तो वहां पे रुके, फिर वो भगवान अब फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं कि अब तुम मुझसे डिटेल में सुनो आसुरी गुणों के बारे में, और मैं तुम्हें डिटेल से बताता हूँ अर्जुन। फिर भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचरः न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, न उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं जो जिनमें आसुरी गुण पाए जाते हैं, वो अज्ञानता के कारण जानते ही नहीं है कि क्या सही कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो भेद है उसे ये समझ ही नहीं पाते हैं। तो जब इस तरह से जब वो भेद नहीं समझ पाते हैं
तो कुछ भी वो करते हैं। नहीं, सही गलत का जब भेद नहीं मालूम है तो हम तो कुछ भी करेंगे ना। और इस तरह से कोई भी कार्य करते रहने से उनकी जो पवित्रता होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और पवित्रता नष्ट होने से उनका आचरण भी खराब हो जाता है। और इस तरह से उनमें सत्य भी नहीं पाया जाता। जब आचरण खराब हो गया तो सत्य कहाँ रहेगा? सत्य तो नहीं रहेगा ना, तो सत्य भी धीरे धीरे उनमें समाप्त हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, अच्छे अच्छे सपने भी दिखाते हैं, पर वास्तव में असलियत में ऐसा ये कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों की ये पहचान होती है कि बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन असलियत में ये ऐसा कुछ भी नहीं करते। अब भगवान 8वें श्लोक में कहते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरः अपरस्वर संभूतम के मन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेक्षा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो आश्रय लोग ऐसा करते क्यों हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो संसार है ये माया है। वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये संसार जो है ये माया है, और संसार जो मिला है हमें, ये संसार ये बना हुआ है, ये भोग करने के लिए बना हुआ है। तो ऐसे लोग हमेशा ऐसे ही कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार तो जिंदगी मिली है, जी भर के जी लो, फिर आगे किसने देखा है। तो ऐसे छोटे छोटी चीजें वो अपने जिंदगी में सबसे बोलते रहते हैं कि अरे जी लो, जी भर के जी लो, अब ये जिंदगी कहाँ मिलेगी, अरे खुल करके जियो, ऐसे लोगों को बोलते रहते हैं। तो इनको लगता है कि भोग करो सब कुछ, मतलब कि ये जो हम दुनिया में आए हैं ये भोग करने के लिए है, इसीलिए सब कुछ ट्राई करो। एक ही जन्म हमें मिला है और एक ही जन्म में हमें सब कुछ ट्राई करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जो जन्म इनको मिला है ये ट्राई करने के लिए मिला है, भोग करने के लिए मिला है, तो सब कुछ ट्राई करो। तो इससे क्या होता है, ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो इस तरह से इनका विनाश हो जाता है, कि ये अपने आप को विनाश की तरफ लेके चले जाते हैं। अपना तो ऐसे लोग नुकसान करते ही हैं, साथ ही पूरी दुनिया का भी नुकसान करते हैं, और ऐसे ही लोग विनाश का कारण भी बनते हैं। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद तथा एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म में का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, यहाँ भगवान बता रहे हैं, तो इनकी जो काम इच्छा होती है वो बहुत ज्यादा रहती है। ये हर चीज का भोग करना चाहते हैं, हर चीज जो है अपने लिए करना चाहते हैं कि मेरे लिए ये सब कुछ होना चाहिए। तो काम इच्छाएं इनकी कभी भी समाप्त नहीं होती हैं ना। ये हमेशा इनमें बनी ही रहती हैं। तो अगर आप सोचें कि अभी मैं भोग करता हूँ, अभी तो मैं यंग हूँ, मैं भोग कर लेता हूँ, बुढ़ापे में भक्ति करूंगा, बुढ़ापा जो है वो भक्ति करने के लिए मैं भक्ति करूंगा बुढ़ापे में, अभी मैं भोग करता हूँ। पर ऐसा नहीं है, इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। वैसे ही जैसे आग है, आग में जब हम घी डालते हैं तो क्या होता है, आग बढ़ती है ना, तो इच्छाएं जो है वो हमेशा बढ़ती जाती हैं, समय के साथ वो बढ़ती ही हैं। इनका जो आश्रय लेकर कि जो गलत काम करते रहते हैं, वो अपवित्र कर्म जो है वो हमेशा ही करते रहते हैं। तो इनको लगता है कि ये जीवन जो है बस इंद्रिय तृप्ति के लिए है, सिर्फ भोग के लिए मिला है। तो इस तरह से वो भोग की इच्छाओं में धीरे धीरे फंस जाते हैं और फिर काम और क्रोध में डूब जाते हैं। जैसे अगर इच्छाएं पूरी होती हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे लोभ और बढ़ेगा ना, लालच और बढ़ेगी। जैसे इच्छा पूरी हुई तो अगली इच्छा ने डेवलप कर लिया, फिर वो इच्छा पूरी हुई, फिर अगली इच्छा हो गई। तो ये जो लालच है, ये जो लोभ है, इस तरह से बढ़ता जाता है, क्योंकि इस तरह के भोग से कभी कोई संतुष्ट नहीं होता है। तो जब संतुष्ट नहीं होगा तो भोग करने की इच्छा बढ़ती जाएगी, तो लोभ भी बढ़ता जाएगा। और अगर ये जो इच्छाएं हैं अगर वो पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, जब ये पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति को क्रोध आने लगता है ना।
कि मुझे ये चीज कैसे नहीं मिली, मुझे ये काम मेरा क्यों नहीं हुआ, तो ये क्रोध उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपवित्र कर्म करते ही रहते हैं। तो ये जो चार आप पिक्चर में देख रहे हैं, इलिसिट्स रिलेशनशिप, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, ये आज इस कलयुग के समय में हर जगह देखने को मिल रहा है, हर जगह ऐसी चीजें हो रही हैं। तो कलयुग में ये सारी चीजें जो है वो प्रधान हो गई हैं। तो भगवान ने उन तक पहुंचाने की विधि को और भी सरल कर दिया। अगर कलयुग में ये प्रधान हो गई है, तो भगवान ने भी कलयुग में, इस कलयुग में भगवान तक पहुंचने की विधि को और भी आसान कर दिया है, सरल कर दिया है। तो कलयुग में लोग ये चार चीजों में जो है आसानी से फंस जाएंगे, ऐसा भगवान को पता है, क्योंकि कलयुग का ये स्वभाव है कि कलयुग में लोग इन जो ये चार चित्र हम देख रहे हैं इसमें आसानी से फंस सकते हैं। तो भगवान ने हरि नाम की विधि बताई है इस कलयुग में। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, यानी कि इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम ही हमें इन सब चीजों से बचा सकता है, इस कलयुग से बचा सकता है। इसीलिए भगवान का नाम लेना है इस युग में। तो इस तरह से हम इन चीजों से, ये जो सभी चीजें हम देख रहे हैं पिक्चर में, इनसे ऊपर उठ सकते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमेशा पैसा डबल करने के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरा पैसा जो है वो दुगना हो जाए और बढ़े और बढ़े। लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक दिन मृत्यु आनी है, और जब मृत्यु आएगी तो सब कुछ छीन करके लेके चली जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो रोज जाती है फूलों से शहद बनाती है, लेकर के आती है, शहद इकट्ठा करती रहती है, फिर जाती है शहद इकट्ठा करके लाती है। देखिए पूरे दिन वो ये इस कार्य में लगी रहती है, फिर अगले दिन भी ऐसे ही लगी रहती है। पर एक दिन क्या होता है, एक दिन अचानक से भालू आता है और उसका छत्ता जो है वो तोड़ देता है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, इनकी ना तो फैमिली लाइफ होती है, ना ही इनकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ होती है, और स्पिरिचुअल लाइफ तो होती ही नहीं है। लेकिन मृत्यु सर्व हरस्य चा, कि मृत्यु तो इनका सब कुछ हर लेती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने शत्रुओं के प्रति जो है वो षड्यंत्र जो है वो रचते रहते हैं कि अरे वो मेरा शत्रु है, उसको मार देना चाहिए। जैसे ये कंस जो था क्या सोचता था कि कृष्ण मेरा शत्रु है और उसको मार करके मैं खुश रहूंगा। कितने सारे उसने दैत्य भेजे, कितने सारे राक्षसियां भेजी उसको, उनको मारने के लिए। तो ये आसुरी गुण है, उसने ये सोचा कि कृष्ण को मार के वो खुश रह लेगा, और पूरा जीवन वो इसी प्लानिंग में रहा, पूरा जीवन इसने इसी प्लानिंग में बिता दिया। और अंत में क्या हुआ, कृष्ण ने उन्हें स्वयं ही मार दिया, वो कृष्ण के ही हाथों मारे गए। तो इस तरह से उसने पूरी जीवन भर प्लानिंग की कृष्ण को मारने के लिए, और कृष्ण ने ही अंत में उन्हें मार दिया। फिर स्वामित्व की भावना होती है, जैसे कि यहाँ पे हिरण्यकशिपु में स्वामित्व की भावना थी। ब्रह्मा जी से वरदान में लेकर के इसे लगा कि अब तो ये अमर हो गया है ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ, भगवान ने उसे खत्म कर दिया। तो अपने आप में बहुत बुद्धिमान समझता था कि मैं घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं, ऐसे उसने कि वरदान मांग लिया, कि इसको लगा कि अब तो वो अमर है। बहुत बुद्धिमान समझ रहा था अपने आप को, पर भगवान के आगे इसकी एक भी बुद्धिमत्ता नहीं चली। फिर ये तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे रावण का दिया गया है। तो रावण जो था वो यही सोचता था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सभी को वश में करके रख सकता हूँ। पर क्या हुआ, कुछ इसका भी अंत भगवान के ही हाथों हो गया। फिर भगवान आगे कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृताः, प्रसक्ता काम भोगेषु, पतन्ति नरके अशुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वह वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो ऐसे लोग अंत में क्या होते हैं, आसक्त हो जाते हैं, अपनी क्रियाओं में आसक्त होकर के नरक में गिर जाते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं,
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो ये गुण तो हमने भगवान ने बताया फिर से कि मिथ्या बल, दर्प, काम, क्रोध तो हमने भी डिस्कस किया, लेकिन मिथ्या अहंकार को हम जानते हैं क्या होता है। मिथ्या अहंकार का मतलब होता है कि अपने आप को ही सब कुछ मान लेना, ना कि हम ही सब कुछ हैं। इस तरह का जब मिथ्या अहंकार आ जाता है लोगों में, इस तरह का अहंकार जब आता है तो वो मिथ्या अहंकार कहलाता है। ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते और भगवान अगर सामने आ भी जाएं तो ये उनकी निंदा करने लगते हैं। जैसे यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है, शिशुपाल का उदाहरण दिया गया है। ऐसी कथा आती है कि शिशुपाल जब पैदा हुए थे तो उनके 4 हाथ थे और 3 आँखें थीं। तो उनकी माँ देख कर के बहुत ही व्याकुल हो गई कि ये कैसे पुत्र का जन्म हुआ है। तो भविष्यवाणी हुई कि जिस भी व्यक्ति की गोद में इसके अतिरिक्त हाथ और आँखें, इसकी आँख जो अतिरिक्त आँख है वो गायब हो जाएगा, तो यही वही व्यक्ति इसके मृत्यु का कारण बनेगा, यानी कि वही व्यक्ति इसको मारेगा। तो इसकी माता जो थी जब भी सबके गोद में रखती थी कि किसकी गोद में रखने से पता चल सके कि कौन इसको मारेगा। तो एक दिन इनकी माता ने कृष्ण की गोद में, भगवान कृष्ण की गोद में रख दिया। जब भगवान की गोद में रखा तो इसके 2 हाथ गिर गए और आँख जो थी एक्स्ट्रा वो गायब हो गई। तो इसकी माता ने जो था भगवान से वचन देने को बोला कि आप इसको नहीं मारोगे। तो भगवान ने कहा कि इसका स्वभाव जो है वो आसुरी है और ये आसुरी कार्य भी करेगा। इसीलिए मैं ये वचन देता हूँ कि अगर 100 बार लगातार, यानी कि 100 बार लगातार, भगवान ने ये बात बोला कि 100 बार लगातार अगर ये कोई अपराध करेगा तो मैं इसे क्षमा कर दूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं। तो इसकी माँ को लगा कि हाँ, कोई 1 बार निंदा कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, लगातार थोड़ी ना कोई 100 बार किसी की निंदा करेगा। तो उसकी माँ ने कहा चलो ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है। फिर क्या हुआ, जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तो वहां पे सभी देवी देवता जो थे वो भगवान के गुणगान कर रहे थे। तो शिशुपाल जो था भगवान से बहुत ईर्ष्या करता था। तो जब उसने ऐसा गुणगान सुना भगवान के बारे में तो उसको बहुत ईर्ष्या हुई। फिर उसके बाद जब सबसे पूजनीय व्यक्ति का चुनाव होने लगा तो वहां पे भगवान कृष्ण को चुना गया। अब तो ये देखकर तो शिशुपाल और भी अधिक क्रोधित हो गया और फिर उसने भगवान की निंदा करनी शुरू कर दी। और जैसे ही वो 99 में पहुंचा तो भगवान ने उसको रोकना चाहा कि अब तुम रुक जाओ, क्योंकि अब तुम आगे बोलोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो भगवान इस तरह से उसको रोकने का प्रयास करते हैं, पर शिशुपाल जब ऐसा सुनता है तो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और भगवान की निंदा करता है। तो फिर भगवान का सुदर्शन चक्र जो होता है वो आता है और इसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। तो ईर्ष्यालु जो होते हैं वो भगवान से ऐसी जो है ईर्ष्या करते हैं, उनकी निंदा करते रहते हैं। फिर यहाँ पे ईर्ष्या और द्वेष के बारे में भी आया है कि ईर्ष्या और द्वेष में क्या अंतर होता है, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। कि ईर्ष्या और द्वेष, लोग कहते हैं ना कि ये द्वेष रखता है मुझसे या फिर ये ईर्ष्या रखता है मुझसे, तो क्या अंतर है दोनों में। तो द्वेष का अर्थ होता है जैसे कि मेरे पास जैसे 4 आम है और आपके पास मान लीजिए 8 आम है। आपके पास ज्यादा क्यों है, ये होता है द्वेष। कि मेरे पास 4 आम है, आपके पास 8 आम है, तो आपके पास मेरे से ज्यादा क्यों है, ये होता है द्वेष। लेकिन ईर्ष्या क्या होती है, ईर्ष्या ये होती है कि मेरे पास 8 आम है, आपके पास 4 आम है, यानी कि मेरे पास ज्यादा है लेकिन सामने वाले के पास कम है। तो उसके पास इतना भी क्यों है। अगर मेरे पास 8 है, सामने वाले के पास 4 है, तो मैं ऐसा सोचूं कि इसके पास 4 भी क्यों है। तो ये होता है ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या जो होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तो हमें भगवान, भक्तों और शास्त्रों के प्रति कभी भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, कभी भी नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या बहुत ही खतरनाक होती है। फिर 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भव सागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिनके अंदर ईर्ष्या आ गई है, मैं उन्हें और अधम योनियों में डाल देता हूँ।
कि भव सागर में और गहरा वो डूबता चला जाता है। देखिए हम सभी तो भव सागर में हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होता है वो भव सागर में और ज़्यादा डूबता चला जाता है। तो ईर्ष्या अगर हमारे अंदर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको जस्टिफ़ाई करते हैं। देखिए ऐसा देखिए ये बिहेवियर में लोगों की आ जाता है कि ईर्ष्या को वो जस्टिफ़ाई करते रहते हैं। कैसे करते हैं कि मैं ऐसा ईर्ष्यावश थोड़ी ना कह रहा हूँ। मैं तो उसका भला चाहता हूँ, मैं तो उसके हित के लिए ऐसा बोल रहा हूँ कि उसका ऐसा नुकसान ना हो, मैं ऐसा ईर्ष्या के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं उससे जलन थोड़ी ना है मुझे कि मैं उसके बारे में ऐसे बोलूँगा, मुझे उससे ईर्ष्या थोड़ी ना है कि मैं उससे ऐसे बोलूँगा। मैं तो उसका भला चाहता हूँ, इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए ये जो ईर्ष्या होती है इसको हम जस्टिफ़ाई भी करते हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये और भी ज़्यादा खराब माना जाता है। फिर हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। तो ये जो ईर्ष्यालु लोग हैं ये भगवान तक कभी भी नहीं पहुंच पाते, ये धीरे धीरे अधम गति यानी कि नीचे के लोकों में चले जाते हैं। फिर भगवान 21वें श्लोक में कहते हैं, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मनः क्राम काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् तत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो भगवान ने देखिए क्या बताया है, नरक के 3 द्वार बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ। लेकिन ये कौन-सा नरक है जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं? तो नरक जो होते हैं ये 3 प्रकार के नरक होते हैं। कौन-कौन से? पहला वो होता है जो असली नरक है ना, जिसके बारे में हमने उस दिन गोलोका चार्ट में पढ़ा भी था, जो नीचे के लोग होते हैं, वो असली नरक है जहाँ पे यातनाएँ दी जाती हैं, तो उनके तो बहुत सारे द्वार हैं ना। लेकिन दूसरा जो नरक है वो इस धरती पे पाया जाता है। जैसे कहीं-कहीं कोई अच्छा काम जो होता है नहीं होता है या फिर कहीं पे बुरा काम हो रहा होता है धरती पर, तो एक तरह से वो नरक की परछाई जैसा ही दिखता है ना। जैसे कहीं-कहीं पे जानवरों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा होता है ना, उन्हें मारा जाता है, काटा जाता है, तो एक तरह से ये भी एक नरक के जैसे ही होता है। और कहीं-कहीं पर तो बहुत सारे गलत काम भी हो रहे होते हैं, जो हमें न्यूज़ चैनल्स में पता चलते हैं, न्यूज़पेपर्स में पता चलते हैं। तो किसी के साथ बहुत गलत-गलत काम हो रहा होता है, तो वो भी एक तरह से नरक के ही समान होता है। तो ये नरक जो होता है, दूसरा नरक जो है, ये हमारे आस-पास ही मौजूद होता है। और तीसरा प्रकार का जो नरक होता है, ये हमारे अंदर ही होता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ। क्यों? क्योंकि ये हमारी आत्मा का नाश कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान जो है ये तीसरे नरक की ही बात कर रहे हैं जो कि हमारे अंदर है, जिसका मार्ग है काम, क्रोध और लोभ, जो कि हमारे आत्मा का हनन कर रहे हैं, हमारी आत्मा को नाश कर रहे हैं। और इस तरह से हम इसमें चूँकि हम भोग की इच्छा रख रहे हैं, तो हम इनमें पूरी तरह से आसक्त हो गए, इसीलिए हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर के जो नरक हैं, हम उनसे कैसे बाहर निकलें। फिर आगे भगवान कहते हैं, एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो नरक के जो 3 द्वार भगवान ने बताए हैं, अगर कोई उनसे बच जाता है, तो फिर वो भगवान के धाम जा पाएगा, भगवान के धाम अवश्य जा पाएगा, उसे परम गति की प्राप्ति हो जाएगी। फिर भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं, यशास्त्र विधिरुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो भगवान बता रहे हैं कि सभी सोचते हैं कि मैं क्यों शास्त्र की बात मानूं ना, जैसे शास्त्र जो बताते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं मुझे ये बात नहीं माननी, शास्त्र की बात कि मुझे नहीं समझ में आता शास्त्र में क्या लिखा है, मैं नहीं मान सकता इन बातों को। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी बुद्धि ही चलाते रहते हैं, अपनी बुद्धि से सारे कार्य करते रहते हैं।
तो वो किसी की नहीं मानते, ना भक्तों की बात को मानते हैं, ना गुरुजनों की बातों को मानते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से उनका पतन होता रहता है। क्योंकि इंद्रियों के 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं ना, जैसे हमने खुद भी डिस्कस किया था कि हमारी इंद्रियों में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इसीलिए हमारी बुद्धि या हमारा ज्ञान जो है वो कभी भी पूर्ण नहीं होता है। उसमें कुछ न कुछ दोष अवश्य पाए जाते हैं। इसीलिए हमें शास्त्रों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों का जो ज्ञान होता है वो पूर्ण माना जाता है। क्यों पूर्ण माना जाता है? क्योंकि भगवान पूर्ण है, तो उनसे आने वाला ज्ञान भी पूर्ण होता है। जैसे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, तो भगवान के लिए क्या बोला गया कि भगवान पूर्ण है, तो भगवान से आने वाला शास्त्र भी पूर्ण है। तो हमें शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए, हमें मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। अब आगे भगवान 24वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहर्हसि इहर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो यहाँ पे शास्त्रों के महत्व को बताया गया है कि शास्त्रों के विधान के अनुसार ही कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। तो विधि विधानों के अनुसार हमें कर्म को करना चाहिए, जैसा कि शास्त्र में बताया गया है। तो इस तरह से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष पाए जाते हैं जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। तो शास्त्रों में 4 दोष नहीं पाए जाते जो कि बद्ध जीव में पाए जाते हैं। हमारी इंद्रियां, पहला दोष क्या है कि हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। जैसे हम अपने कान से एक निश्चित लेवल में ही सुन पाते हैं ना, उससे ज्यादा नहीं सुन सकते हैं ना उससे कम सुन सकते हैं, डेसिबल में आती है यूनिट उसमें। उसी तरह से आंखों की भी लिमिट है। तो हम दीवार के उस पार क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। या फिर बहुत पास की चीज नहीं देख सकते, बहुत दूर की चीज भी नहीं देख सकते। तो आंखों की भी, इंद्रियों की भी एक लिमिट होती है। दूसरा दोष है धोखा देना। तो ज्ञान तो है हमें, पर हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, तो ये धोखा देना जैसा हो जाता है। फिर तीसरा है त्रुटि करना। त्रुटि करना यानी कि एरर हो जाना। यानी कि अगर हम मान लीजिए कोई चीज पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो बीच बीच में कुछ त्रुटियां हमसे हो सकती हैं। फिर चौथा है मोहग्रस्त होना, यानी कि धोखा खाना। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका होती है ना, कि दूर से हमें लगता है कि वहां पानी है, लेकिन पास आने पे क्या होता है, वहां पे कोई पानी नहीं होता। तो इस तरह से मोहग्रस्त हम हो जाते हैं कभी कभी। फिर आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद, शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि शास्त्रों के नियमों का पालन हमें करना चाहिए। अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है जो शास्त्रों के तात्पर्य को समझता है। फिर यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर पद उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि सत्तों गुण तक हमें ऊपर उठना होता है। तो जैसे मैंने कल उदाहरण में बताया था कि जब एरोप्लेन को टेक ऑफ करना होता है तो पहले वो रनवे पे दौड़ता है ना। अगर सड़क पे उसको दौड़ाया जाए तो क्या सड़क पे दौड़ करके वो क्या उड़ सकता है एरोप्लेन? नहीं, नहीं उड़ सकता ना। तो उसको रनवे पे दौड़ लगानी होती है फ्लाई करने के लिए। उसी तरह से भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हमें सत्तों गुण तक ऊपर उठना पड़ता है। सत्तों गुण तक ऊपर उठ करके फिर हम भक्ति के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर प्रामाणिक गुरु का हमें मार्गदर्शन मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है और हम उन्नति का, क्योंकि जो गुरु होता है वो उन्नति का मार्ग हमें दिखा सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में बने रहने के लिए। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो जी, अगर किसी माता जी प्रभु जी को कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। जी सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, एक ये बात पूछनी थी कि जैसे
वो आसुरी लोग कहते हैं कि ये संसार माया है, भोग करने के लिए है, आइसक्रीम की तरह है। जैसे आइसक्रीम पिघल रही है तो हम जितने समय जिंदा रहें भोग करें। तो जहां तक माया वाली बात है तो एक तरफ ये कहते हैं ना कि संसार माया है और भगवान मायाधीश है, इसके मालिक हैं, है ना। तो उस समय माया को कहते हैं संसार, मतलब जो शाश्वत नहीं है, ये माया है। तो वो माया वर्ड उधर भी यूज हो रहा है माता जी, कि भगवान मायाधीश है, जी प्रभु। इसके मालिक हैं। जी भौतिक, हाँ जी प्रभु, भगवान मायाधीश है। हाँ, तो संसार को माया कहते हैं ना, ये भौतिक संसार को। जी प्रभु। राक्षस लोग कहते हैं कि माया है तो इसको भोगो, मतलब उसको यूज करने का फर्क रहता है, ये मतलब कहने का आशय हुआ क्या, हाँ, जो राक्षसी और आसुरी लोग देव। होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये जो इनको ज़िंदगी मिली है वो एक बार मिली है, ये जो भौतिक प्रकृति है वो उसको भोग की तरह देखते हैं। अच्छा। तो भोग की तरह जब देखते हैं तो वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। हम्म, तो भोगने जब भोग की तरह देखेंगे प्रभु तो हमेशा भोगने की इच्छा होगी ना, तो उसके अतिरिक्त वो कुछ देख ही नहीं पाते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अज्ञानता में रहते हैं ना, अंधकार में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है क्या सही है, क्या गलत है, इसका भेद ही नहीं कर पाते वो लोग। और देवी प्रकृति के लोग उससे बचेंगे, मतलब इस संसार से। जी, जी प्रभु। देवी प्रकृति में जो होता है उसे सब कुछ पता होता है, वो साफ-साफ देख सकता है कि वो प्रकृति के किस गुण में है, इस गुण से हम्म, उसको कैसे बाहर निकलना है। हम्म, ठीक बात है। हरे कृष्णा माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, अभी रिकॉर्डिंग आप बंद कर सकते हैं अगर चाहें।